हाँ, जब हमने करना है कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सबसे पहली है हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन। अगर एल्डोल कंडेंसेशन बेसिक आपको पता चल गया तो सारी की सारी रिएक्शन क्या है, इसी पे ही बेस्ड है। किसी में कैटलिस्ट चेंज हो जाता है, किसी में हमारा जो एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन वाला मॉलिक्यूल है वो चेंज हो जाएगा, लेकिन बेसिक मैकेनिज्म काफ़ी हद तक सेम होगा, ठीक है। और एल्डोल कंडेंसेशन जो है एसिड कैटालाइज्ड भी है, बेस कैटालाइज्ड भी है। हम दोनों मैकेनिज्म करेंगे इसके। ज़्यादातर जो लैब्स में यूज़ करते हैं वो बेस कैटालाइज्ड है, उससे यील्ड अच्छा आता है, प्रोडक्ट अच्छा आता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन, अच्छा एल्डोल नाम क्यों पड़ा है इसका? एल्डोल मीन्स ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। एल्डिहाइड एल्कोहल्स, तो इसके नाम से ही पता चलता है कि जो इसमें प्रोडक्ट बनेगा पहले उसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा और एक एल्कोहल ग्रुप होगा। बाद में उसमें डिहाइड्रेशन होती है, ये क्या होता है वो सेकंड थिंग है, वो उसके बाद का प्रोडक्ट है। फर्स्ट प्रोडक्ट जो हमारे पास आएगा उसमें एल्डिहाइड एंड हमारे पास जो ओल ग्रुप मीन्स एल्कोहल ग्रुप इंटैक्ट होगा, ठीक है। अब बात करें हम कंडीशन की। कंडीशन क्या है इसकी कि एल्डिहाइड जो है या कीटोन कोई भी हम ग्रुप ले रहे हैं उसमें हमारे पास अल्फा प्रोटॉन होना बहुत ज़रूरी है। उस अगर इसमें अल्फा प्रोटॉन नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो अगर मैं बात करूं फॉर्मेल्डिहाइड की, तो इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, तो अल्फा प्रोटॉन कहाँ से होगा? अल्फा प्रोटॉन कौन सा होता है? जो हमारा मेन कार्बोनिल ग्रुप है ना, फंक्शनल ग्रुप, उसके साथ अगर कोई कार्बन लगी है, फर्स्ट कार्बन, दिस इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, ठीक है। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके साथ जो भी कार्बन लगी होगी, फर्स्ट कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन, तो उसके साथ जो भी प्रोटॉन लगा होगा उसे हम कहते हैं कि अल्फा प्रोटॉन। तो अल्फा प्रोटॉन होना जरूरी है किसके लिए? हमारी एल्डोल कंडेंसेशन के लिए। तो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड ले लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम? एसिटाल्डिहाइड से। ठीक है, फर्स्ट हम करेंगे बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म। देखो बेस कैटालाइज्ड है, बेस यहाँ पे NaOH KOH हम बोलेंगे, ठीक है। अगर याद नहीं रहता आप सिंपल बेस भी लिख सकते हो क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस आएंगी उसमें अलग अलग बेस यूज होंगे। तो याद रखना है कि बेस है, अगर सिंपल है इसमें तो NaOH KOH हम वो ले लेंगे। तो बेस क्या करता है? प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट, कहाँ से? अल्फा प्रोटॉन लेगा। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन जो है वो एक्टिव होती है। क्यों होती है कि इसके साथ CO ग्रुप अटैच्ड है। CO ग्रुप क्या है? हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। एक तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है इन कंपैरिजन टू sp3। दिस इज sp3। तो क्या करेगा? इससे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, पुल करेगा। और सेकंड चीज क्या है? ऑक्सीजन, जो मेन रीजन है। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, ये कार्बन फर्दर इस कार्बन से, ठीक है। और ये कार्बन फर्दर अपने साथ जो 3 प्रोटॉन अटैच्ड हैं उनमें से किसी भी एक के साथ प्रोटॉन उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगी और H पॉजिटिव बाहर मीडियम, ठीक है। ये यहाँ से, ये यहाँ से। तो इसलिए हम कहते हैं कि अल्फा प्रोटॉन जो है इजीली हम रिमूव कर सकते हैं। किसकी वजह से है ये अल्फा प्रोटॉन? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो CO कार्बोनिल मोइटी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है हमारी नेचर में। अगर CO नहीं होता, कोई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता जैसे NO2, फिर भी हमारा ये अल्फा प्रोटॉन इजीली रिमूव हो जाता है। ये हाईली एक्टिव कंपाउंड है कि NO2 ग्रुप इज हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अगर CN होता तो भी हमारा एक्टिव कंपाउंड है, एक्टिव अल्फा प्रोटॉन इजीली ये दे सकता है। क्यों? CN भी हमारे पास क्या है? हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है जी। तो बेसिक रीजन क्या है हमारे पास? ये जो CO ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो उसकी वजह से अल्फा प्रोटॉन रिमूव कर सकते हैं। तो बेस आएगा, अल्फा प्रोटॉन लेगा,
ये चीज हो जाएगी माइनस वाटर। अब एक और इसका रीजन क्या है कि इजीली प्रोटॉन दे देते हैं। ये अनाइन क्यों बनता है? क्योंकि दिस अनाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। दिस अनाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसकी वजह से भी ये अनाइन बनने की प्रोबेबिलिटी और इंक्रीज हो जाती है। अब लेकिन रिएक्शन इसी अनाइन से ही होगा हमारा, इससे हम वापस यही बनाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा? एक एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमने यूज कर लिया, सेकंड एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल मीडियम में प्रेजेंट है, तो CH3 ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा। कहाँ पे? इसकी इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। ये चीज होगी एक बार हमारे पास। अब जो O नेगेटिव प्रेजेंट है आराम से मीडियम में से प्रोटॉन पिक कर लेगा। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट बना दिस इज एल्डो। देखो इसमें दो मॉइटीज हैं, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइड CHO एंड सेकंड इज COH अल्कोहल। एल्डिहाइड अल्कोहल एल्डो, ठीक है। अब बेस डाला था, अब हम रिएक्शन होगी हमारी, तो अब हम करेंगे इसका वर्कअप। वर्कअप में क्या होता है कि जो भी हमारा रिएक्शन है, रिफ्लक्सिंग चलाई है इसकी, जो स्टरिंग, वैसे रिफ्लक्सिंग से होती है ये रिएक्शन, जो स्टरिंग कराई है, तो जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट है अभी सेपरेट नहीं हुआ, ठीक है, अभी सेपरेट नहीं है क्योंकि हमने बेस डाला है इसमें। बेस कौन सा है? NaOH या KOH डालेंगे। अभी देखो ऑक्सीजन पे अगर नेगेटिव चार्ज है वहाँ पे, तो K पॉजिटिव साथ में जाके अटैच हो जाएगा। अभी हमारा जो है सॉलिड प्रोडक्ट बाहर नहीं आया है, तो जो एक्स्ट्रा हमने पहले बेस डाला था उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसमें एसिड डालेंगे, ठीक है। तो एंड में हम क्या करते हैं? वर्कअप। वर्कअप में क्या, अगर पहले बेस डाला है तो एंड में एसिड डालते हैं, अगर एसिड डाला तो बेस डालते हैं। तो इसमें हम एसिड डालेंगे, ये अल्कोहल पिक कर लेगा, अब वाटर बाहर जाएगा, तो अगर वाटर बाहर जाएगा तो कार्बन पे क्या आ गया? यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा। तो अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ वाली कार्बन पे, इसके साथ वाली कार्बन पे प्रोटॉन है, तो H पॉजिटिव बाहर जाएगा, तो C डबल बॉन्ड C जनरेट हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसे हम क्या कहते हैं? क्रोटोनल्डिहाइड, ठीक है। दिस इज द प्रोडक्ट। कॉमन नेम है हमारा क्रोटोनल्डिहाइड। तो इसमें हमारे पास कंडीशन क्या है कि हमने ऐसा एल्डिहाइड लेना है, तो ऐसा कीटोन लेना है जिसके ऊपर हमारे पास अल्फा प्रोटॉन प्रेजेंट हो। अगर अल्फा प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है तो हम ये रिएक्शन नहीं करवा सकते। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि अगर स्टार्ट हम ऐसी एल्डिहाइड या कीटोन से करवाएं जिसके साथ पास अल्फा हाइड्रोजन है, वो इजीली बेस को अपना अल्फा हाइड्रोजन देके ये कार्बन आयन जनरेट कर ले। हाँ, एडिशन वो किसी दूसरी ऐसी एल्डिहाइड पे कर सकता है जिसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है, अल्फा प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। जैसे हमने सेकंड मॉलिक्यूल भी सेम मॉलिक्यूल लिया था यहाँ पे, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड ही लिया था। अगर हम यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड ले लें तो उसे बोलेंगे हम क्रॉस एल्डोल रिएक्शन।
देखो स्टार्ट अगर हमने एसिटाल्डिहाइड से किया तो सेम इसमें भी बेस आएगा तो ये कार्बोनाइन जनरेट हो जाएगा। ये कार्बोनाइन जनरेट हुआ तो अब हमने इसकी एडिशन पहले करवाई थी एसिटाल्डिहाइड सेम मॉलिक्यूल पे ही, क्योंकि जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो 1 मोल 2 मोल इतना तो लेंगे ही। ये तो नहीं है कि हमने सिर्फ एक मॉलिक्यूल ले लिया, एक मॉलिक्यूल लेना तो पॉसिबल नहीं है हमारे पास, तो कुछ ml लेंगे, एसिटाल्डिहाइड लिक्विड है, कुछ ml लेंगे तो उसके कुछ मोल बनेंगे। तो कुछ मोल बनेंगे, अगर एक मोल में 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं तो हम सेपरेट तो नहीं कर सकते कि एक मॉलिक्यूल लिया। लिखने में हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं, लेकिन ये नहीं है कि मीडियम में हमारे पास फ्लास्क में क्या है एक मॉलिक्यूल है, नहीं, हमारे पास क्या है बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। इसीलिए वो एसिटाल्डिहाइड जैसे ही उसका कार्बोनाइन बना तो दूसरे एसिटाल्डिहाइड के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो उसके साथ अब हमने क्या करना है, अब सेकंड में एडिशन हम किसकी करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड की। ठीक है, हम ऐड करवा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, हम मिक्सचर लेंगे। ठीक है, मिक्सचर किसका लेंगे, एसिटाल्डिहाइड का एंड फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है, तो मिक्सचर ले लिया हमने। तो मिक्सचर में हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हमने मिक्सचर लिया था एसिटाल्डिहाइड, तो हमारे पास अब एडिशन के लिए अगर ये कार्बोनाइन हम जो ऐड करेंगे ये फॉर्मेल्डिहाइड पे भी ऐड हो सकता है, ये एसिटाल्डिहाइड पे भी ऐड हो सकते हैं। तो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट में हमारे पास जो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन है उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने के चांसेस हो जाएंगे। नो डाउट इसमें ऐसी हम एल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, हम ऐसे एल्डिहाइड यूज़ कर सकते हैं, जैसे इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH2 हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। मीन्स पहले इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव, देखो CH2 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 CH2O नेगेटिव, ये मीडियम में से प्रोटॉन पिक कर लेगा, क्या आ जाएगा CH2OH CH2 CH2, ये चीज इंटेक्ट। अब ऐसे डालेंगे तो यहाँ से वाटर बाहर जाएगा, तो साथ वाली कार्बन से प्रोटॉन, मैंने साइमल्टेनियसली एक में ही कर दिया, तो वाटर डायरेक्ट बाहर निकाला, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, एक तो हो गया ये प्रोडक्ट। सेकंड मेरे पास क्या आएगा, एसिटाल्डिहाइड भी तो प्रेजेंट है मेरे पास। ठीक है, तो इस पे ऐड हो सकता है, सेकंड इस पे भी तो ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है, CH2 CO नेगेटिव, ये सिमिलर वे में मीडियम में से प्रोटॉन पिक कर लेगा, तो हमारे पास यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। दो मिक्सचर आ गए, फर्स्ट दिस इज प्रोडक्ट 1 एंड सेकेंड दिस वन, ये हमारा प्रोडक्ट 2 है। तो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो थोड़ा सा हम इसे अवॉइड करते हैं, तो हम कैसे यूज करेंगे, हम ऐसे ही एल्डिहाइड यूज करेंगे जिसमें अल्फा प्रोटॉन ऑलरेडी प्रेजेंट हो। ठीक है, हाँ जी, अब हमने बेस कैटालाइज मैकेनिज्म कर लिया, अब हम करेंगे एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म। ठीक है, एसिड कैटालाइज मैकेनिज्म में हम एसिड ऐड करेंगे। एसिड क्या करवाता है, पहले तो बेस ने क्या किया था, डायरेक्ट अनाइन जनरेट करवा दिया था। एसिड इनडायरेक्ट करवाता है कि पहले वो इनोल फॉर्म जनरेट करवा देगा। कैसे, ये हमारे पास कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब ऑक्सीजन पे क्या है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, कार्बन पे अपना पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट करने की कोशिश करेगा। साइमल्टेनियसली
C डबल बॉन्ड O शिफ्ट होगा, साथ ही साथ H प्रोटॉन ब्रेक हो जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, इनोल फॉर्म। ठीक है, हमारी इनोल फॉर्म जनरेट होगी। अब ये तो नहीं है कि हमारे पास एक ही मॉलिक्यूल था, सेम एसिटाल्डिहाइड का एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा। अगर इसमें हमने डायरेक्ट पहले ही एसिड डाला है, उसके पास ये चीज बनी है, तो उसमें सेकेंड मॉलिक्यूल में भी तो यही बनेगा। ठीक है, ये चीज भी प्रेजेंट होगी। ये फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सेम। एक ने तो क्या किया, इनोल फॉर्म बना ली। एक अभी इनोल फॉर्म बनाने लगा था, उससे पहले ही जो सेकंड की इनोल फॉर्म बनी हुई है उसने इस पे अटैक कर दिया। कैसे, ये OH से C डबल बॉन्ड O द्वारा जनरेट होगा, ये C डबल बॉन्ड C से कार्बन पे नेगेटिव आएगा। अब नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, क्योंकि ये चीज जब होगी, ऑक्सीजन इसे खुद पे ले लेगा बॉन्ड, तो क्या बन जाएगा, ये चीज। ठीक है, ये चीज कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। जैसे ही कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आना शुरू होगा तो उसके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो इसके साथ इनोल बना ले, या फिर जो ऑलरेडी इनोल बना हुआ है वो उस पर अटैक कर दे। तो जो ऑलरेडी इनोल बना हुआ है वो साइमल्टेनियसली इमीडिएटली उस पर अटैक कर देता है, उस कार्बन पे। तो क्या बना, CH3COH, CH3COH, ये एसिड, यहाँ पे हाइड्रोजन, और ये कार्बन, कार्बन के साथ बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या हो गया, एल्डोल। हमारे पास एल्डिहाइड एंड OH अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। तो एसिड कैटालाइज है, तो ऑलरेडी एसिड प्रेजेंट है इसमें, तो ये क्या करेगा, इसे पिक कर लेगा, CH3 ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारे पास। ऑक्सीजन ने क्या किया, प्रोटॉन पिक किया, तो वाटर बाहर जाएगा, कार्बन भी पॉजिटिव आ जाएगा, साइमल्टेनियसली H पॉजिटिव भी बाहर जाएगा। मीन्स यहां से अगर वाटर बाहर जाएगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप करा देती हूँ। यहां से वाटर गया तो CH3 तो ये कार्बोनाइन बन जाएगा मेरे पास। अब साथ में H पॉजिटिव बाहर जाएगा। तो सेम प्रोडक्ट आ गया जैसा मेरे पास बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में था। ज्यादातर एसिड की जगह पे हम बेस करते हैं, क्यों, बेस कैटालाइज में एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाता है। देखो, अनाइन जनरेट करना है, डायरेक्ट नहीं जनरेट कर रहे हम, इनोल बना के उसका अनाइन जनरेट कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा स्टेप्स ऐड हो जाएंगे। बेस कैटालाइज में डायरेक्ट प्रोटॉन रिमूव किया था, तो प्रोटॉन रिमूव किया था, इस कार्बन पे डायरेक्ट ही हमारे पास नेगेटिव आ गया था, वो 1 स्टेप में हुआ था। यहाँ पे एसिड कैटालाइज में इसमें 2 स्टेप ऐड हुए हैं। और सेकेंड, जितने स्टेप ऐड हो रही हैं हमारी रिएक्शन में, जितने स्टेप्स ऐड होते जाएंगे रिएक्शन में, उतना हमारा यील्ड डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये थोड़ी रिएक्शन भी टीडियस है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एंड सेकेंड थिंग यील्ड में फ़र्क आएगा। तो ज़्यादातर कौन सी हम रिएक्शन प्रेफर करेंगे, बेस कैटालाइज्ड एल्डोल कंडेंसेशन। हाँ जी, एल्डोल के बाद अब हम करेंगे क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। क्लेजन स्मिथ रिएक्शन बेसिकली दिस इज एल्डोल, लेकिन ये क्या है, क्रॉस्ड एल्डोल हमारी रिएक्शन है। दिस इज क्रॉस एल्डोल। हमारी ये है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे ताकि जो मिनिमम प्रोडक्ट आए। देखो, एल्डोल में ऐसा हमारे पास एल्डिहाइड से कीटोन होना चाहिए जिसके पास क्या है, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हम ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं
एलिफेटिक जिसके पास क्या है, अल्फा एल्डिहाइड। तो ये हो गया मेरे पास एसिडाल्डिहाइड। इसके पास क्या है, मेरे पास क्या है, अल्फा प्रोटॉन। तो सेकंड जो हमने लेना है इसमें, क्रॉस एल्डोल में हमने क्या लिया था पहले, फॉर्मेल्डिहाइड। तो क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, साइंटिस्ट थे क्लेजन स्मिथ रिएक्शन जो जिन्होंने दी थी, उन्होंने एक एलिफेटिक लिया था जिसके पास अल्फा प्रोटॉन प्रेजेंट है। सेकंड जो मेरे पास रिएक्टेंट था वो था एरोमेटिक, ऐसा एरोमेटिक जिसके पास अल्फा प्रोटॉन प्रेजेंट नहीं है। सबसे इजी कौन सा है उसमें, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो पहले हम लेंगे एसिटाल्डिहाइड और ये बेस कैटालाइज रिएक्शन है, तो बेस डालेंगे कौन सा, KOH या NaOH। ठीक है, NaOH डाल देंगे, प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट करेगा, माइनस वाटर, ठीक है, ये बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, सेकंड मॉलिक्यूल कौन सा, एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO। इस पे ये नेगेटिव आपके अटैक करेगा। तो ये चीज होगी हमारे पास। अब इसके बाद क्या करना है, हमने मीडियम में से ये प्रोटॉन पिक करेगा। ठीक है, वर्कअप लगा लो चाहे, मीडियम में से प्रोटॉन पिक करेगा, तो ये चीज होगी। क्या बन गया है, एल्डोल। यहाँ पे बना हमारे पास एल्डिहाइड भी है और हमारे पास क्या है, OH ग्रुप भी है। अब अगेन एसिड डालेंगे, एसिड से क्या हो जाएगा, OH प्रोटॉन पिक करेगा, अब वाटर बाहर, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, वाटर बाहर गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ये चीज होगी। तो अगेन अब क्या है, डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये क्या बन गया मेरा प्रोडक्ट। तो इसको क्या हम कहते हैं, सिनेमल्डिहाइड। देखो एक ध्यान रखना चीज, जब भी C डबल बॉन्ड C के अराउंड हम अरेंज करते हैं ग्रुप्स, तो जो बल्कि ग्रुप्स हैं उन्हें प्रेफर करना कि ट्रांस पोजीशन पे रखो। ट्रांस मीन्स EZ जो आप बोल देते हो, अपोजिट पोजीशन पे। देखो हाइड्रोजन मैंने बिल्कुल अपोजिट रखे हैं, फिनाइल को CHO के साथ इस साइड नहीं रखना, क्योंकि सिनेमल्डिहाइड जो भी है हमारा ऑलवेज ट्रांस होता है। ठीक है, अगर यहाँ ये ग्रुप यहाँ पे ड्रॉ कर दिया फिर गलत है, नो डाउट लिखने में हो जाता है, लेकिन जो सिनेमल्डिहाइड है उसमें CHO एंड C6H5 ग्रुप हमेशा क्या होते हैं, एंटी पोजीशन में या ट्रांस पोजीशन में। तो ये प्रोडक्ट में क्या लिखना है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में ही ड्रॉ करनी है। ये क्यों होता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये बल्कि ग्रुप्स हैं तो आपस में स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, उसकी वजह से ये जो बल्कि ग्रुप्स हैं हमेशा ट्रांस पोजीशन पे शो करने हैं। इसे कहते हैं हम सिनेमल्डिहाइड। तो ये थी हमारी क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, जिसमें हमने कंडीशन क्या है, देखो बिल्कुल एल्डोल है, बेस कैटालाइज एल्डोल है, बस कंडीशन क्या है, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड, सेकंड एरोमेटिक एल्डिहाइड।
एलिफेटिक जो लेना है हमने, उसमें क्या है, अल्फा प्रोटॉन प्रेजेंट है, जो एरोमेटिक है उसमें अल्फा प्रोटॉन नहीं है, उसके ऊपर कंडेंसेशन होगी। जो इसके पास अल्फा प्रोटॉन प्रेजेंट है वो क्या देगा, अपना प्रोटॉन देके कार्बन आयन जनरेट करेगा। तो ये था हमारा सिंपल मैकेनिज्म किस चीज़ का, क्लेजन स्मिथ रिएक्शन, जो क्या है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, जिसमें एक रेक्टेन एलिफेटिक है, दूसरा एरोमेटिक है।